ओलंपिक्स में भक्तों का बहुत तगड़ा बर्नौल मोमेंट यहां पर हो चुका है। बर्नौल के ट्रक यहां पर भेजे जा रहे हैं इस टाइम पर भक्तों के घर पे। हुआ यह है कि मनु भाकर ब्रोंज जीतकर इंडिया वापस आई हैं और आते ही वो किससे मिलने गई? मोदी जी से। नहीं नहीं नहीं, वो सीधा मिलने गई हैं सोनिया गांधी से उनके घर में। यस, इसकी बकायदा वीडियो सामने आई, फोटोज सामने, और इस सबको देखकर भक्तों का पूरा बर्नौल मोमेंट यहां पर हो गया। खैर, इसके बारे में और डिटेल्स आपको दूंगा। और न्यूज इस टाइम पर यह भी निकल कर आ रही है कि आज मनु भाकर जो है वो राहुल गांधी से भी मिलने वाली है। भाई, भारी बर्नौल की किल्लत होगी आज बीजेपी के भक्तों के अंदर। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं बात करना चाहता हूं विनेश फोगाट के बारे में। यस, विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज ने हमको पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके ऊपर भी गंदगी मचाने का काम कर रहे हैं। अभी दिखाता हूं किस तरीके से गंदगी मचाई गई। लेकिन उससे पहले विनेश फोगाट का अपने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रिटायरमेंट वाला ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि आपको पूरी तरीके से इमोशनल करके रख देगा। जरा अपनी स्क्रीन पर देखो, विनेश फोगाट ट्वीट करती है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 to 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। किसी भी बंदे के अंदर अगर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी हो तो उस बात के ऊपर डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा सैड फील होगा। लेकिन बीजेपी के जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन रखना ठीक वैसे ही है जैसे कि मोदी जी से अच्छे दिन की उम्मीद रखना। यस, इन्होंने क्या गंदगी इसके ऊपर मचानी शुरू करी, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। गोदी मीडिया का एक चैनल जिसका नाम है न्यूज 18 इंडिया, ये अंबानी का चैनल है। और इस पे एक एंकर क्या बोलती हुई नजर आई जिस टाइम पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विनेश फोगाट को। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना, अगर ये निराशाजनक है। पता नहीं ये कौन एंकर है, कहां से आई है, किसने इसको एंकरिंग की जॉब पे रखा। लेकिन डेफिनेटली ये जो एग्जाम देने की बातें कर रही है, इसने कोई एग्जाम तो आज तक नहीं दिया होगा। ये चाटुकारिता कर करके ही यहां पर एंकर बनी होगी, क्योंकि अगर कोई एग्जाम इसने दिया होता तो इसको एक्चुअली में पता होता कि जर्नलिज्म होती कैसे है। ये रोस्टिंग करने बैठी हुई है यहां पर एक न्यूज चैनल के ऊपर, और वो भी किसकी रोस्टिंग कर रही है? विनेश फोगाट की रोस्टिंग कर रही है। जो विनेश फोगाट ने किया ना, 10 जन्म लेने पड़ जाएंगे आंटी तुम्हारे को करने के लिए। एंड इस बात को गलती से भी मिस मत करना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुकेश अंबानी का चैनल है और मुकेश अंबानी की वाइफ यानी कि नीता अंबानी आईओसी की मेंबर है। अगर नीता अंबानी चाहती तो शायद वहां पर प्रोटेस्ट कर सकती थी, शायद वो यहां पर विनेश फोगाट से अपील करवा सकती थी और उनकी उस अपील में हेल्प भी करवा सकती थी। ऐसे और भी केसेस सामने आए जहां पर अपील करी गई है और उनकी अपील को माना भी गया। अभी आपको वो भी आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नीता अंबानी ने नहीं करा। उसके ऊपर से जो मुकेश अंबानी का, उनके हस्बैंड का चैनल है, उसके ऊपर विनेश फोगाट के ऊपर इस तरीके की बातें, घटिया बातें यहां पर करी जा रही थी। मतलब सोचो, जिस चीज के ऊपर पूरा देश इस टाइम पर शोक मना रहा है, पूरा देश इस टाइम पर सैड है, और बड़े से बड़ा आदमी, चाहे बीजेपी का जितना भी बड़ा समर्थक क्यों ना हो, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है हमारे देश के सिस्टम के ऊपर कि आखिरकार ऐसी गलती हुई कैसे। एक एथलीट ओलंपिक्स लेवल पर पहुंच जाता है, फाइनल के लेवल पर पहुंच जाता है, और उसके न्यूट्रिशनिस्ट क्या कर रहे हैं, यहां पर घास काट रहे हैं बैठ करके। अब अगर आपको लग रहा है कि ये काफी घटिया बात है, तो ये घटिया नहीं है, इससे भी ज्यादा घटिया कल बातें करी गई हैं। और किन्होंने करी? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर बीजेपी के सारे सपोर्टर्स थे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं अनुपम केस सिंह। सबसे पहले इनका आपको परिचय दे देते हैं। ये असिस्टेंट एडिटर हैं ओपी इंडिया के। यस, अब जो बंदा पूप इंडिया के अंदर बैठा हुआ है उसकी बातें भी पूप जैसी होंगी, लेकिन फिर भी आपको ट्वीट दिखाता हूं इनका क्या लिखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, विनेश फोगाट बेईमानी करती पकड़ी गई। सोचो यार, हमारे देश की बेटी ओलंपिक्स में फाइनल के लेवल पर पहुंच चुकी है, और ये वही लोग हैं जो एक दिन पहले तक तालियां बजा रहे थे। विनेश फोगाट गोल्ड लेकर के आने वाली है, ऐसी बातें कर रहे थे। वो गोल्ड वाली बातें पूरी फर्जी थी। ये है इनका असली चेहरा टटपूंजियों का। इसके अलावा आपको एक और दिखाना चाहता हूं, अरुण पुदूर है आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाई वाज विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड? ओवरवेट बाय 2.15 kg, नॉट जस्ट 150 ग्राम्स। हाँ भैया, सारी बातें इनको ही पता है। यहां पर विनेश फोगाट ओवरवेट थी 2 kg से, ये बात उनको पहले पता चल चुकी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी रात यहां पर वेट अपना डाउन करने की कोशिश करी। पूरी रात वो एक्सरसाइज करती रही, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी हो गया। उन्होंने अपने बाल तक छोटे कर लिए, इनफैक्ट उनके कपड़ों को भी यहां पर छोटा किया गया, जिससे किसी तरीके से उनका वेट जो है क्राइटेरिया में पूरी तरीके से मैच कर जाए। लेकिन यहां पर भाई साहब ज्ञान दे रहे कि नहीं नहीं भैया, 100 ग्राम की बात नहीं है,
2-2.5 किलो की बात थी यहाँ पे। फोकस्ड मोर ऑन पॉलिटिक्स देन प्रैक्टिस, ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बुलीड द इंडियन रेसलिंग काउंसिल फॉर 50 kg कैटेगरी एज इट वाज सीन एज इजियर टू विन, दिस इज व्हाई शी रीच्ड फाइनल सो इजीली। मतलब वो अपने टैलेंट की वजह से फाइनल्स में नहीं पहुंची थी, पॉलिटिक्स की वजह से फाइनल्स में पहुंची थी। वाह भैया, तालियां हो जाएं। एक ही दिन के अंदर विनेश फोगाट ने हमारे देश के इन राइट विंगर्स को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। थैंक यू विनेश फोगाट, आप हारे नहीं हो, आप जीते हो। चलो भी तो छोटे मोटे लोग हैं, घटिया मेंटालिटी के लोग हैं, IT सेलिया इनको कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी की जब MP ऐसी IT सेलियाओं वाली बातें करती है, ट्रोल्स वाली बातें करती है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बसंती चाची के बारे में। यस, स्मृति ईरानी की कमी महसूस नहीं होने देंगी किसी भी तरीके से। हेमा मालिनी का स्टेटमेंट तुरंत निकल कर आया, और यार हेमा मालिनी सो डम, मतलब सच में यार, गधों का अगर कहीं कोई इंस्टीट्यूट बनेगा ना, हेमा मालिनी उसकी डीन बनेगी सीधा जाकर के। कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना मतलब कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। जहां पर एक तरफ पूरा देश एक साथ एक सुर में कह रहा था कि 100 ग्राम से क्या फर्क पड़ रहा है, देश को यकीन नहीं हो रहा था कि 100 ग्राम की वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। वहीं पर हेमा आंटी कह रही है कि 100 ग्राम मैटर्स अलर्ट। सही कहा हेमा आंटी ने कि 100 ग्राम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 ग्राम का दिमाग होता है जो कि हेमा आंटी के अंदर है नहीं। इसी साथ आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अक्कू डॉन, इन्होंने लिखा कि सिल्वर भी गया, महादेव तुम कमाल हो यार। मतलब फाइनल्स में विनेश फोगाट चली गई थी, वो गोल्ड मेडल भी लेकर आ सकती थी, लेकिन क्योंकि इनको पॉलिटिक्स ज्यादा पसंद है, इनके पापा जो है उनकी बेइज्जती ना हो जाती, वो कॉल कैसे करते विनेश फोगाट को, वो फेस कैसे करते विनेश फोगाट को, इस सब के चक्कर में इन्होंने ये प्रे किया कि सिल्वर भी ना जीत पाए विनेश फोगाट। दिस इज सो डिस्गस्टिंग यार, मतलब कितने टुच्चे लोग हैं, इनको एक्चुअली में भेजना चाहिए पाकिस्तान। सोचो यार, ऐसे टाइम पर जहां पर सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने सही तरीके से बात करनी शुरू कर दी, सही पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, वहां पर ये लोग इस तरीके की टटपूंजियां बातें कर रहे थे। यस, सुधीर चौधरी ने यहां पर एक बहुत मैच्योर बात करी है। पहली बार मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं मैच्योर वर्ड को सुधीर चौधरी के साथ यूज करूंगा, लेकिन एक्चुअली में सुधीर चौधरी ने यहां पर मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने अपनी गलती भी मानी जो उन्होंने पास्ट में करी थी, और साथ में विनेश फोगाट को पूरी तरीके से चेयर अप भी करने का काम किया। आपने स्क्रीन पर देखो, विनेश जो प्रूव करने के लिए गई थी, विनेश जो साबित करने के लिए इस बार ओलंपिक में खेल रही थी, वो विनेश ने साबित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने विनेश की आलोचना की थी, मीडिया ने भी विनेश की बहुत आलोचना की थी, और मुझे याद है एक बार हमने भी, जब विनेश अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए गई थी, तब तो हमने भी विनेश को कई बातें ऐसी कही थी जो शायद विनेश को अच्छी न लगी हो, लेकिन ये उस समय की बात है। आज विनेश को लेकर हमारे देश के लोगों में, हम सब के मन में एक नया सम्मान। वैसे ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये 240 वाले चाचा का ही असर है जो कि 400 पार नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी यार किसी भी और मीडिया के पर्सन ने, किसी भी इतने बड़े जर्नलिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि उन्होंने एक टाइम पर विनेश फोगाट के बारे में क्या बोला था। विनेश इज गोइंग टू विन गोल्ड, विनेश गोल्ड है, विनेश क्वीन है, सब ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अपनी हिपोक्रेसी के बारे में यहां पर कोई भी अपोलोजाइज नहीं कर रहा था। अब वैसे इन IT सेलियाओं से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इनके अपने पापा भी कल मैदान में उतरे थे यार, और उन्होंने भी वही हरकत करी जो IT सेलियास कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी का ट्वीट निकल कर आया। यस, मनु भाकर जब जीती थी या फिर सरबजोत सिंह जब जीते थे, उस टाइम पर मोदी जी का तुरंत चुटकियों में ट्वीट निकलकर सामने आया था, लेकिन यहां पर जब विनेश फोगाट जीती, वो फाइनल तक में पहुंच गई, उस टाइम पर मोदी जी का कोई ट्वीट निकलकर नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने अगले दिन ट्वीट किया जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। अब समझ में आ रहा है कि IT सेलियाओं की ये घटिया हरकतें आखिरकार निकल के कहां से आ रही हैं। एक बार देख लेते हैं, चलो इसको भी अपने स्क्रीन के ऊपर। विनेश, यू आर चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। मोदी जी, अगर शायद उस दिन आपने ये बात बोल दी होती जिस टाइम पर विनेश फोगाट प्रोटेस्ट कर रही थी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक्शन ले लिया होता, तो हो सकता है ये जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई, वो सीन देखने को ही ना मिलता ओलंपिक्स के अंदर। अब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपील करी जाती है जब इस तरीके की सिचुएशंस होती है, और उन अपील को माना भी जाता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। कीनियाज किपेगन ओवरकम्स डिस्क्वालिफिकेशन टू रिक्लेम ओलंपिक सिल्वर। यहां पर एक और डिस्क्वालिफिकेशन है जो किया गया था कीनिया की इस एथलीट का। इन्होंने अपील करी, इनकी अपील को एक्सेप्ट भी किया गया और इनके डिस्क्वालिफिकेशन को
ओवरकम भी किया गया, इनको यहां पर सिल्वर मेडल मिल गया, जो कि एक्चुअली में विनेश फोगाट भी डिजर्व करती थी क्योंकि उस लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन किसी ने भैया यहां पर ढंग के तरीके से अपील ही नहीं करी। जो अपील करने वाले लोग थे उनकी शक्लें आपको दिखा देता हूं। पीटी उषा यहां पर हैं जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन है। उसके अलावा जो विनेश फोगाट के न्यूट्रिशनिस्ट थे वो भी हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। इन दोनों को सही तरीके से अपील करनी चाहिए थी। हो सकता है इस टाइम पर हमारा देश जो है गोल्ड भी जीत चुका होता, लेकिन इन्होंने अपील ही सही तरीके से नहीं करी। कैसे हाथ बांध करके खड़े हुए आप देख सकते हो। अब देखो यार, जो लॉस यहां पर हो गया विनेश फोगाट का, उसको डेफिनेटली रिपेयर नहीं करा जा सकता, किसी भी कॉस्ट पे नहीं करा जा सकता। और शायद इसीलिए विनेश फोगाट ने एक रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया। एक एथलीट के लिए लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। ये चड्डी गैंग कभी इसको समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहां पर बात करना चाहूंगा मनु भाकर के बारे में, जो कि ब्रोंज मेडल वापस घर लेकर के आई हैं। लेकिन घर आते ही यहां पर मोदी जी से नहीं मिली। चाहे मोदी जी ने पीआर करने की कितनी भी कोशिश करी, कॉल करके उसका वीडियो बनाया, उस वीडियो को जगह जगह वायरल कराया, उसका टूल किट भी बकायदा यहां पर चलाया, लेकिन फिर भी मनु भाकर आते ही यहां पर किससे मिलती है? सोनिया गांधी से। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो भी इस टाइम पर चल रहा होगा। सोनिया गांधी के साथ बकायदा मनु भाकर की फोटो सामने आई है और ये फोटो जो है कईयों को बर्नौल मोमेंट देने के लिए काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा बर्नौल मोमेंट तो आज शायद होने वाला है, क्योंकि सोर्सेस से पता चल रहा है कि आज शायद मनु भाकर जो है राहुल गांधी से भी मिलने वाली है। एक और बर्नौल मोमेंट, मतलब 2 ही दिन में 2 बार बर्नौल। कितनी बर्नौल लेंगे 2 रुपए में बेचारे। इनफैक्ट आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, मनु भाकर यहां पर दीपेंद्र हुड्डा से भी मिली है, लेकिन मोदी जी से नहीं मिली। अब ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी मनु भाकर से ना मिले हो। अगर ऐसा है तो ये और बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है मोदी जी के अपने हरकतों के ऊपर। लेकिन भाई ओलंपिक्स में भी पूरी तरीके से भक्तों के और उनके पापा की पनौती लग गई यहाँ। खैर इसी साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट के मैटर पे इस टाइम पर अपोजिशन ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसकी वीडियो भी सामने आई है। डिमांड टू एस्टेब्लिश डिफेंस मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल इन अंबाला। Sir, this is request for establishing defense maintenance repair and overall MRO hub in Ambala. आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय मिस्टर डेरेक ओब्रियन, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, अगर धनखड़ साहब इसी तरीके का गुस्सा बृजभूषण शरण सिंह पर दिखा देते तो शायद आज ये वॉकआउट करने की सिचुएशन ना आती। पूरा देश आज ये सवाल ना पूछ रहा होता मोदी सरकार से कि आखिरकार ये जो सिस्टम के अंदर के लूप होल्स है जिसकी वजह से विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल्स में जाकर के और डिस्क्वालीफाई हो गई, उनको मोदी जी क्यों नहीं भर पा रहे हो आप। पूरा देश इस टाइम पर ये ना पूछ रहा होता। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, इन लोगों को तो शायद कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि विनेश फोगाट जो है वहां पर जाकर डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि अगर गोल्ड जीत कर वापस आ जाती तो पापा की नाक नीचे हो जाती पूरी तरीके से। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है विनेश फोगाट की इस पूरी खबर के ऊपर? दिल यार सच में टूट गया पूरी तरीके से। इसके अलावा मनु भाकर की न्यूज के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।